नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी तेलंगाना में थे और तेलंगाना में दलित महासभा को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि इसी दौरान पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को खूब आड़े हाथों लिया है और जमकर बरस पड़े हैं सीएम नीतीश कुमार पर। आपको बता दें कि उन्होंने मंच से दिवंगत रामविलास पासवान जी का भी जिक्र किया है और साफ साफ कह दिया है कि लगातार दिवंगत रामविलास पासवान जी को सीएम नीतीश कुमार ने अपमानित करने का काम किया था। बस इतना ही नहीं, उन्होंने तो मंच से चिराग पासवान को भी याद किया है और साफ साफ कहा है कि इस पीड़ा को, इस दर्द को हमने चिराग पासवान में भी महसूस किया है। क्या कुछ कहा है मंच से पीएम मोदी ने, एक बार आप खुद सुनिए। कांग्रेस ने इन दिनों जिस इंडी अलायंस का छाता खोल रखा है, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जो आजकल जातिवाद राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं, मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कुछ लोग कई बार मुझसे सवाल करते हैं कि 2020 में आपने एनडीए से अलग चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया था। इसके दो कारण बताए हैं चिराग पासवान ने। उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि पहले मुझे तब भी यकीन था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास संभव नहीं है, और दूसरा ये कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने मेरे पिता का अपमान किया था, उसे कोई पुत्र सहन नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा है कि मैं इस व्यक्तिगत पीड़ा को अपने अंदर ही समेटे रखना चाहता था, लेकिन तेलंगाना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र मन से किया तो मुझे लगा कि मैं अब साथियों के इस प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में हूँ। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मैं आभारी हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात को सार्वजनिक करते हुए याद किया है कि कैसे राज्यसभा चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के साथ सामंती व्यवहार किया था। एक पुत्र के लिए पिता के आदर सम्मान से बढ़कर क्या हो सकता है। मैंने एनडीए से अलग अकेले चुनाव लड़ने का संकल्प लिया क्योंकि मुझे नीतीश कुमार जी का नेतृत्व अस्वीकार था। देखिए, इसी के साथ उन्होंने आगे भी बहुत कुछ कहा है। साफ साफ कह दिया है कि मेरी पार्टी तोड़ने वालों ने सब कुछ जानते हुए स्वार्थवश मुझ पर आरोप लगाए कि उन्होंने पार्टी इसीलिए तोड़ी क्योंकि वे नीतीश जी के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे और मैंने ऐसा होने नहीं दिया। उस वक्त उनके आचरण से मुझे बहुत ठेस पहुंची। मैं दुखी हुआ था क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि राज्यसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने पिताजी के साथ कैसा बर्ताव किया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जिन्हें वे अपना भगवान बताते नहीं थकते थे, उनके अपमान के बावजूद अपमान करने वाले के साथ रहकर चुनाव लड़ना उन्हें कैसे मंजूर था। आपको बता दें कि इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि उस वक्त मेरे पास इस हकीकत को जाहिर करने और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था, लेकिन समय बलवान होता है और शायद उन्हें आज प्रधानमंत्री जी के इस बयान के बाद जवाब मिल गया होगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। आपने देखा कि आज दिवाली के दिन अपने चाचा यानी कि पशुपति पारस पर बरस पड़े हैं, फूट पड़े हैं चिराग पासवान। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। देखना ये भी होगा कि आगे चाचा पशुपति पारस इसका क्या जवाब देते हैं। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।